कहानी की शुरुआत में 1945 का वक्त दिखाया जाता है, जब जापान और यूएस के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जापान की सरकार ने ओडो आइलैंड पर अपने कुछ इंजीनियर को रखा हुआ था, जो युद्ध के दौरान फाइटर प्लेन को ठीक करने का काम कर रहे थे। वो लोग इस बात से अनजान थे कि उनके ऊपर कितनी बड़ी कहर बरसने वाली है। रात में ओडो आइलैंड पर गॉडजिला नाम का मॉन्स्टर हमला करके लगभग सबको मार देता है, जो किसी भयानक सपने की तरह मिनटों में सब कुछ तबाह करके चला जाता है। शिकिशिमा को सुबह जब होश आता है, तब वो देखता है कि उसके हमले में कई लोग मारे गए हैं। तब तताचिबाना उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से मारे गए। अगर तुमने मेरा कहा माना होता तो शायद ये लोग जिंदा होते। दरअसल उसने शिकिशिमा को अपने फाइटर प्लेन के मशीन गन से उसके ऊपर फायरिंग करने को कहा था, लेकिन ये उसको देख के इतना डर गया था कि कुछ कर ही नहीं पाता और वो सबको खत्म कर देता है। इस घटना के 1 साल बाद बिकिनी अटॉल ऑपरेशन क्रॉसरोड्स के दौरान अमेरिका ने गॉडजिला को मारने की कोशिश की थी, मगर वो उस हमले से बच जाता है। न्यूज के जरिए बताया जाता है कि वो मॉन्स्टर समंदर में बहुत सारे सबमरीन को बर्बाद करते हुए तेजी से जापान की ओर जा रहा है। इस वक्त जापान की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब होती है कि वहाँ खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि यूएस ने युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर न्यूक्लियर विस्फोट कर दिया था, जिससे जापान में काफी सारे लोग मारे गए थे। साथ ही पूरी तरह से यूएस के सामने जापान की गवर्नमेंट अपने घुटने टेक देता है। उस हमले की वजह से अभी पूरी तरह से ये बाहर भी नहीं निकले थे कि अब इनके ऊपर एक नया खतरा मंडराने लगा। अगर इन्होंने गॉडजिला को रोकने का कोई प्लान नहीं बनाया तो वो दुनिया के नक्शे में से जापान को पूरी तरह से मिटा के रख देगा। इस वक्त जापान में आर्मी भी नहीं थी, क्योंकि वो सब वॉर में मारे गए थे। इसलिए जापान यूएस से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन वो इनकी मदद करने से मना करते हुए कहता है, हमारे लोगों ने जापान के नजदीकी समंदर से कुछ दूर युद्ध के दौरान मैग्नेट बॉम्ब पानी में बिछाया था। तुम उसका यूज करके उसको खत्म कर दो। जापान के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट कुछ लोगों को उन बॉम्ब को निकालने का काम देती है जो पहले सरकारी जॉब कर चुके थे, जिनके वो अच्छे खासे पैसे दे रहे थे। और शिकिशिमा की हालत इतनी खराब होती है, वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, जो पहले आर्मी में पायलट था, और कुछ लोगों के साथ मिलकर वो समंदर में से उन बॉम्ब को निकालना शुरू कर देता है। इस बीच गॉडजिला इनके साथ वाले दूसरे शिप पर हमला कर देता है, जो किसी भयानक सपने की तरह था। वो इनके सामने ही उस शिप को निस्तोनाबूद कर देता है। उसको देख के ये अपने शिप को फुल स्पीड से भगाते हैं, साथ ही उसके मुंह में एक बॉम्ब भी ब्लास्ट करते हैं, जिससे उसके फेस का चीथड़े उड़ जाते हैं, मगर कुछ देर में ही वो रिकवर हो जाता है। उसके बाद वो इनके ऊपर अपने एटॉमिक ब्रेथ से हमला करने वाला था। उससे पहले ही दूसरे शिप से लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे इसका पूरा ध्यान उनकी ओर चला जाता है और अपने एक ही वॉर से पूरे शिप को ब्लास्ट कर देता है। शिकिशिमा के साथ जितने भी लोग थे, इनको समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ, और वो इनके पास से चला जाता है। इस घटना के बाद जापान उसके ऊपर नजर रखने के लिए समंदर में रेडियो ट्रांसमीटर लगा दिया था, जो उसके रेडिएशन के संपर्क में आते ही सिग्नल देने लगता है, जिससे इनको उसके आने का पता चल जाता है। और उस हादसे के कुछ दिन बाद वो गिंजा की ओर अपनी रुख कर लेता है। ये उसको रोकने में नाकाम हो जाते हैं और वो गिंजा में पहुंचकर तबाही मचाना शुरू कर देता है, जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। तभी उसके ऊपर आर्मी टैंक से हमला कर देती है। उनके वार को ये तो सह लेता है, मगर जब ये उन पर पलटवार करता है, तब पूरा गिंजा निस्तोनाबूद हो जाता है, जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं। इस घटना के बाद कुछ लोग उसको मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि एक बार फिर से जापान घुटनों पर आ गया था। अगर ऐसे ही गॉडजिला हमले पे हमले करता रहा तो एक दिन वो दुनिया के नक्शे में से जापान को मिटा देगा। इसलिए उसको रोकने के लिए एक मीटिंग करते हैं, जिसमें आर्मी और नेवी के साथ पायलट भी शामिल होते हैं। पूरा प्लान सुनने और समझने के बाद ये पूरी तरह से श्योर नहीं थे कि इनके बनाए हुए प्लान से वो मर जाएगा, मगर इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि इस वक्त जापान का साथ कोई देश नहीं देना चाहता।
इसलिए इस मुश्किल हालात में इनको ही उसका सामना करना है। होत्ता नाम का आदमी जो इस पूरे मिशन को लीड करेगा, वो सबको समझाते हैं कि हमारे देश की हालत इस वक्त काफी बुरी है और इस बुरे हालात में कोई भी जापान की मदद करने को तैयार नहीं है, इसलिए जो करना है हमें ही करना है। जापान का आने वाला भविष्य कैसा होगा ये हम पर निर्भर करता है, इसलिए जो इस लड़ाई में नहीं शामिल होना चाहते हैं वो जा सकता है। किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उनकी बात सुनकर कुछ लोग चले जाते हैं और बाकी लोग उस मॉन्स्टर को मारने में इनकी मदद करेंगे। मीटिंग के बाद शिकिशिमा केंजी नोदा, जिन्होंने इस पूरे प्लान को डिजाइन किया था, उनसे एक फाइटर प्लेन की डिमांड करता है जिससे ये गॉडजिला का ध्यान खींचकर उसको समंदर में ले जा सकेगा, जिसके लिए वो मान जाता है। अगली शाम को इनको गॉडजिला का सिग्नल मिलता है। जब ये उसके दिशा को कैलकुलेट करते हैं तब इनको पता चलता है कि इस वक्त जिस स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है, सुबह तक गॉडजिला टोक्यो में पहुंच चुका होगा, इसलिए इनको उसको कुछ भी करके समंदर में ही रोकना होगा, नहीं तो इस बार वो टोक्यो को बर्बाद करके रख देगा। मगर वो इनकी सोच से भी ज्यादा तेज था। ये सभी शिप पर सब कुछ लोड कर ही रहे थे, तभी वो उसी बंदरगाह पर आ जाता है और अब उसको वापस समंदर में ले जाने की जिम्मेदारी शिकिशिमा के कंधों पर हो जाती है, जिसे वो बखूबी पूरा करता है। उसका ध्यान अपनी ओर करके उसको समंदर में लेकर चला जाता है। और अब बारी केंजी नोदा की थी, जब वो अपने प्लान को गॉडजिला के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है, जो बुरी तरह से फेल हो जाता है क्योंकि उससे उसको कुछ भी नहीं होता। और जब वो गुस्से में इनके ऊपर अपने एटॉमिक ब्रेथ से हमला करने जा रहा था, तभी शिकिशिमा प्लेन में बॉम्ब को एक्टिवेट करके उसके मुंह में घुसा देता है, जो ब्लास्ट हो जाता है। सबको लगता था कि वो मारा गया, लेकिन तथाचिबाना ने प्लेन को अपग्रेड करके उसके शीट में पैरासूट लगा दिया था, जिससे उसकी जान बच जाती है। दरअसल केंजी नोदा ने जो फाइटर प्लेन शिकिशिमा को दिया था, उसमें काफी खराबी थी। तब वो तथाचिबाना से मदद लेता है। उसको ठीक करने के लिए शिकिशिमा को जिंदा देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही सभी लोग उसको सैल्यूट भी करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से जापान के ऊपर गॉडजिला नाम का जो खतरा था वो अब खत्म हो गया है। लेकिन गॉडजिला अपने बचे हुए बॉडी से फिर रिकवर करने लगता है। इसका मतलब है कि वो अभी मरा नहीं है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी को शिकिशिमा के नजरिए से देखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आप जाकर एक बार जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी।